एक्यूरेट मीटर, ठीक है। हाँ, तो मरकरी इसलिए हम यूज करते हैं, मरकरी क्या करता है, वह गलासी में सच नहीं खाता, के कारण वह क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है किसी भी बॉडी। इसीलिए मरकरी हमारे लिए जरूरी। ये हमारा थर्मोमीटर है, ये हमारा थर्मोमीटर है, और इसमें अगर मरकरी डालते हैं या मरकरी के अलावा कोई भी सब्सटेंसेस इसमें डालते, सपोज कीजिए हम गम ही या फेविकॉल या फेविक्विक, क्या होता है, ये चिपक जाए, क्योंकि जितने भी मटेरियल स्पेशली मेटालिक मटेरियल, उसके कितना कुछ टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी प्रकार मरकरी का भी कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, और यह जब के ग्लास में रहता है तो वह लिक्विड में होती है और ग्लास से चिपकता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, वह एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है। साउंड नहीं आ रही है, दिस इज योर प्रॉब्लम, आई हैव गुड नेटवर्क, दैट्स ऑल। Second point, mercury is an opaque and shiny matter and opaque मतलब हो जाता है जिसके द्वारा पास नहीं करे, वैसे सब काम हम opaque शब्द, जैसे ये हमारा मोबाइल है और मोबाइल से मैंने फ्लैश जलाया ऐसे, तो क्या होगा, यह फ्लैश का जो यह मोबाइल फ्लैश का जो ये लाइट है या टॉर्च का ये जो लाइट है, वह इस साइड नहीं आएगा। मरकरी क्या है, यह एक ऑपेक सब्सटेंसेस है जिसमें लाइट पास नहीं हो सकता, और यह शाइनी है, शाइनी भी है, और यह लिक्विड स्टेट में, और यह लिक्विड स्टेट में है, इसको हम इजी वे से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, मरकरी एक ऑपेक सब्सटेंसेस है जिसके द्वारा लाइट पास नहीं हो सकता है, और वह एक शाइनिंग लिक्विड करने का मतलब हुआ चमकीला द्रव्य पदार्थ है, इसको हम एक ही वे से देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है, मरकरी में वेरी लिटिल हीट टू एक्सपेंड, मरकरी को बहुत कम मात्रा में हीट चाहिए मेल्टिंग के लिए। एक्सपेंड कहने का मतलब हुआ यहाँ पे फॉर मेल्टिंग, एक्सपेंड कहने का मतलब हुआ फॉर मेल्टिंग, मेल्टिंग कहने का मतलब हुआ पिघलने के लिए। तो मरकरी
तो हम कम अमाउंट ही हीट देते हैं तो वह जल्दी पिघल जाए, वह जल्दी मेल्ट कर जाए। Hence, it can only record temperature of Earth। और यही मेन कारण है जिसके कारण क्या है, मरकरी से इजिली वैसे टेम्परेचर मीटर किया जा सके। ठीक है, क्या है, मरकरी can stay in liquid form from a large temperature, that is from minus 90 degree, 39 degrees Celsius to 357। देखिए, minus 39 डिग्री सेल्सियस 357 डिग्री सेल्सियस। मतलब मरकरी जो है वह लिक्विड स्टेट में इतना टेम्परेचर और इतना टेम्परेचर अगर -39 से कम हुआ या 357 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ, सॉलिड स्टेट में या अदर स्टेट में कन्वर्ट या स्टेट में कन्वर्ट। तो सिंपली में यह एक नॉर्मल रेंज आपके बुक में दिया है कि जो मरकरी है वह लिक्विड स्टेट में स्पेशली -39 डिग्री सेल्सियस से लेके 357 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ही रहेगा। रीडिंग और टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कैसे रीड करें, क्या विधि, क्या तरीका है, उसके बारे में हम जानते हैं। Let us learn how to read। सर डबल आवाज आ रहा है। मैंने बताया रीडिंग और थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर को कैसे रीड करें उसके बारे में आप जानेंगे, आपके बुक के टॉपिक में दिया है। लेट अस लर्न। सर अगर नहीं दिया होता तो नहीं पढ़ाते। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। आओ अब हम पढ़ते हैं कि थर्मोमीटर से कैसे टेम्परेचर, तापमान को मेजर करते हैं, मापते हैं। फर्स्ट, note the temperature difference indicated between the two bigger marks। पहले हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर में बड़ा बड़ा जब थर्मोमीटर में, ये अगर हमारा थर्मोमीटर इसमें दो ऐसा बड़ा मार्क दिया होगा और इस दो मार्क के बीच में कितना टेम्परेचर है उसको सबसे पहला डिफरेंस कर ले, घटा ले, जोड़ ले और माप ले। उसके बाद also note the number of division shown by smaller marks between these marks। अब ये जो बड़ा बड़ा मार्क्स के बीच में छोटा छोटा दिया है इसको डिवाइड कर ले, डिवीजन करते, बंटवारा करते, और ये जान ले कि एक छोटा सा ये जो है बड़ा के बाद ये छोटा सा डिवीजन है, छोटा सा मार्क है, उसका कितना वैल्यू है। उसके बाद दिया है सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। सपोज कीजिए कि ये बिगर मार्क 1 डिग्री है and there are 5 division between there, और इसके बीच में 5 डिवीजन है, 5 विभाजित किया गया है, 5 मार्क है, तो इच मार्क का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/5। 1/5 यानी कि 5। इसके बाद है वॉच द थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर को क्या करो,
धो लो। उसके बाद है थर्मोमीटर को धो लो। किससे धोना है? एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का काम होता है वह जर्म्स को किल करता है। उससे आप क्या करो, थर्मोमीटर को धो लो। उसके बाद दिया है होल्ड इट स्ट्रिप्टली एंड गिव इट अ फ्यू जार। अब कुछ देर ऐसे रखे थर्मोमीटर के धोने के बाद, उसके बाद जर्क करें, ऐसे ऐसे झाड़। ठीक है। उसके बाद है दिस विल ब्रिंग द मर्करी लेवल डाउन। और यह जब जर्क करते हो इसको, तो क्या होता है, इसको मर्करी लेवल को डाउन कर देता है। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करो, मरकरी लेवल कहाँ पे गया उसको आप मेजर करें। फिर है इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। और यह इंश्योर किया जाता है उसका जो डिग्री होना चाहिए मरकरी में, वह 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। फिर है नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब थर्मोमीटर का जो ये बल्ब है, इसको ऐसे करके मुंह में आप रखो, अपने टंग के बीच से रख के उसको दबाओ। उसके बाद है आफ्टर 1 मिनट के बाद टेक द थर्मो कोई कोई से बसता रहता है। टेक द थर्मोमीटर आउट। अब थर्मोमीटर को आप बाहर निकालो एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग को मेजर करो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। जो रीडिंग करने के बाद रिजल्ट आया वही आपका बॉडी टेम्परेचर हुआ। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ यूनिट सी। टेम्परेचर को हमेशा रीड करने के बाद डिग्री सेल्सियस में ही। ये था आपका रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। आज के क्लास